फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको सारे टॉपिक दिखा दिए थे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके सीडीपी में हैं, जितने भी टॉपिक थे आपके सीडीपी में, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं आपके सीडीपी में वो मैंने सारे दिखा दिए थे, आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। और मैंने ये भी कहा था कि हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे, ऐसे आपके सारे सीडीपी के टॉपिक कवर हो जाएंगे और आप अच्छे से जब सीडीपी आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप क्लियर कर लोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो बेस्ट होगी। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग, फिर प्रैक्टिस भी साथ में करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तीसरी वीडियो है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी क्योंकि उसमें हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और उसमें साथ में हम लोगों ने फिर ग्रोथ भी अलग से देखा था और डेवलपमेंट भी अलग अलग देखा था, क्योंकि आपका एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर हम लोगों ने देखा था ग्रोथ एंड और डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने 2 वीडियोस की अच्छे से डिस्कस की है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं, क्या है उसके बारे में, ठीक है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोग वो देख लोगे वीडियो तो आप एक सीक्वेंस में चलोगे, क्योंकि जो सीडीपी है, जो आपकी सीडीपी है, इसमें सारे जितने भी टॉपिक हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे और आप अच्छे से कर पाओगे, इसलिए आप लोग वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो आपके बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं, ठीक है, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 होती हैं। जो पहली आपकी अवस्था होती है वो इन्फेंसी होती है, जो शैशवावस्था होती है। और शैशवावस्था की जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। ये बहुत कंफ्यूजन रहती है क्योंकि जो शैशवावस्था होता है आपका, कहीं कहीं पे 3 वर्ष भी दे देते हैं, 0 से 3 वर्ष भी होता है आपका, ठीक है। तो ये आप लोग, और जन्म से 3 वर्ष भी कहीं कहीं पे होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके में जो सीटेड है, आपके में सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही पूछा जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में 0 से 2 वर्ष एज दी हुई है, तो आप लोग सिर्फ 0 से 2 वर्ष इन्फेंसी एज ध्यान रख सकते हैं। जो अगली है आपकी, अगली जो अवस्था थी अर्ली चाइल्डहुड, जो आपकी अगली है अर्ली चाइल्डहुड, जो इसकी अवस्था है पूर्व, इसको बाल्यावस्था कहते हैं। इसकी जो अवस्था है 2 से 6 वर्ष है, 2 से 6 वर्ष है। और आपका लेटर चाइल्डहुड है, जो इसकी अवस्था है 6 से 12 वर्ष। फिर आपका एडोलेसेंस आ जाता है, यानी किशोरावस्था, जो आपका है 12 से 18 वर्ष है। तो ये आप लोग फ्रेंड्स स्टेजेस इनकी याद रखिएगा और इसकी एज भी याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग इनकी एज भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे नोट में। जो आपके WHO हैं, ठीक है, इनका मानना था कि जो आपका किशोरावस्था होता है उसकी जो एज होती है 10 से 19 वर्ष होती है। इनके अनुसार, अगर आपके में WHO के अनुसार पूछा जाए तो आप लोग जो किशोरावस्था होता है, आपका जो एडोलेसेंस होता है, उसकी एज 10 से 19 वर्ष ही बताइएगा। अगर WHO के अनुसार नहीं पूछ रहा है तो आप लोग 12 से 18 वर्ष के साथ जा सकते हैं। अगर WHO के अनुसार पूछेगा तो आप लोग 10 से 19 ही टिक करिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, जो शैशवावस्था होता है उसके भी पहले एक अवस्था होती है, वो कौन सी होती है। जब बाल बच्चे का, मतलब जब बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में, जब भ्रूण का विकास होता है तो वो भी एक अवस्था होती है, उसे प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक अवस्था ही मानी जाती है। इस अवस्था में माँ के पेट में ही होता है। इस समय अंतराल गर्भाधान के समय जो बालक का मतलब होता है उसकी 9 महीने 10 दिन होते हैं। जो बालक का विकास होता है माँ के गर्भ में तो 9 महीने 10 दिन होता है। दिन में अगर देखेंगे आप तो 280 दिन होते हैं। अगर सप्ताह में देखेंगे तो 40 सप्ताह होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन जानकारी के लिए मैंने डाल दिया था, क्योंकि बाई चांस पूछ ले तो ये ना रहे कि मैंने ये नहीं देखा है। तो ये लोग आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि बाई चांस कभी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके स्टेजेस देख लेते हैं।
तो पहला है आपका इन्फेंसी, जो आपकी पहली अवस्था होती है इन्फेंसी होती है। इसकी जो एज होती है जन्म मतलब 0 से 2 वर्ष। 0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक बालक का 365 दिन पूरे नहीं हो जाते हैं तब भी जाके 1 साल होता है, तो ये 0 से 2 वर्ष माना जाता है। जन्म के समय बालक का मतलब 0 से 2 वर्ष होती है इन्फेंसी में। ज्ञानेंद्रियों मतलब अपनी सेंसेस से सीखता है। जो बालक होता है, जो शैशवावस्था में बच्चा होता है, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से मतलब अपने सेंसेस से ही सीखता है। वो कैसे? जैसे बालक एक छोटा सा बालक है शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष में, अगर उसने कुछ छुआ उसको गर्म लगा तो वो हाथ पीछे कर लेगा। ठीक है, उसको ये नहीं पता है कि ये गर्म है। ठीक है, जैसे बालक बड़ा होता है उसको ये पता चलता है कि ये चीज गर्म है, इसको नहीं छूना है। लेकिन जो छोटा बालक होता है उसको ये नहीं पता होता है। जब वो उसको छुएगा तभी जाके उसको पता होगा, मतलब उसको गर्म लगेगा तो वो हाथ पीछे करेगा। देखा होगा छोटा बालक लाइट की तरफ बहुत आकर्षित होता है, वो उसको दिखाओ दूर से लाइट तो उसकी तरफ खींचता है। तो जो बालक होते हैं अपनी मतलब ज्ञानेंद्रियों का ही प्रयोग करके सीखते हैं, अपनी सेंसेस का ही प्रयोग करके सीखते हैं। उन्हीं के अनुसार वो मतलब टच, फील, महसूस ये सब उन्हीं के अनुसार करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जो इसमें मोटर एक्शन है मतलब जो गति क्रियाएं हैं, बालक इसमें करके सीखता है। जो इसमें मैंने अभी बताया आपको कि बालक अगर किसी चीज को छूता है तो उसको गर्म लगा तो वो हाथ पीछे करेगा, मतलब यहाँ पे उसने करके सीखा कि ये चीज गर्म है ना। तो बालक इसमें करके भी सीखता है। ये पियाजे का भी कहना है। जो पियाजे आपके मनोवैज्ञानिक हैं, ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी है, वो हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि पियाजे आपके जो सीटेट के फेवरेट हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। आपका जो भी अगस्त में एग्जाम हुआ था, पियाजे से 2 क्वेश्चन आए थे। आपका वाइगोस्की जो हो गए, पियाजे हो गए, इनको कभी नहीं छोड़ना, इनसे क्वेश्चन तो 100% बनते हैं। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर देखते हैं जो आपका ये है इन्फेंसी, इसको सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं। मतलब इसमें खतरा भरा रहता है बालक के में, वो डरा सा रहता है। देखा होगा आपने, जब छोटा बालक होता है जो कोई बाहरी आ जाए तो बालक उसके पास नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी उनको देखा नहीं है, तो वो मतलब उसमें खतरा भरा रहता है। वो कंफर्टेबल उन्हीं के साथ फील करेगा जैसे उसकी माँ हुई, जो उसके आसपास रहते हैं लोग। छोटा बालक होता है, आप उससे गुस्से में बोल दो तो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा, वो आपकी गोद में नहीं आएगा, है ना। तो उसमें वो मतलब उसमें खतरा भरा रहता है। जो आपका इन्फेंसी होता है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी और जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है ये फास्ट होता है। आपका शारीरिक विकास जो होता है वो भी बहुत तीव्र गति से होता है। और जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है, आपका जो दिमाग का विकास है, मतलब जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो भी बहुत फास्ट होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें शारीरिक विकास या मतलब फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, तो आपका शैशवावस्था हो जाएगा। अगर मेंटल डेवलपमेंट पूछे तो भी आपका शैशवावस्था हो जाएगा। तो आई होप आपका इन्फेंसी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर समझ में आया है या नहीं आया है, अगर मेरे मतलब पढ़ाने में मतलब डिस्कशन में कुछ भी चेंजमेंट लाने हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे। ठीक है, ये आपकी दूसरी अवस्था है अर्ली चाइल्डहुड। जो ये होता है ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, इसको टॉय एज मतलब खिलौने की आयु या प्ले एज एरिक एरिक्सन के अनुसार है। जो एरिक थे, ठीक है, जो एरिक थे, एरिक्सन जो थे ये एरिक के ही पुत्र थे। इन्होंने अपने ही मतलब नाम पे मतलब एरिक्सन का पुत्र, इन्होंने ऐसा नाम दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो सिर्फ नॉलेज की बात है, मैंने आप लोगों को बताया। जो एरिक एरिक्सन थे ये मानते थे जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है इसको इन्होंने खिलौने की आयु भी कहा और प्ले एज भी कहा। जब 2 से 6 वर्ष का बालक हो जाता है तो वो खेलने लगता है, मतलब वो कोई भी मतलब खिलौना हो गया या छोटे छोटे बच्चे हो गए या मम्मी पापा या जिनके साथ भी वो खेलना शुरू कर देता है, तो इसी को इन्होंने खेल मतलब खिलौने की आयु और प्ले एज भी कहा। इसमें बालक मतलब सिर्फ खेलता है। 2 से 6 वर्ष का बालक होता है, ठीक, उसमें फ्रेंडशिप या मतलब ऐसा कुछ भी करने की कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं होती है। वो सिर्फ आप देखे होंगे छोटे से बच्चे होते हैं
अगर छोटे से बच्चे कहीं मिले एक दूसरे को, खेल लेंगे, बोल लेंगे, फिर वो भूल जाएंगे। तो इनमें लॉन्ग टाइम याद करने का प्रोसेस नहीं रहता है। बस मतलब ये जो एज होती है इसमें मतलब खेलना शुरू कर देता है बालक। ठीक है, एरिक एरिक्सन इस ये मानते हैं। अब हम चलते हैं आगे। फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो आपका पूर्व बाल्य अवस्था है, आपका अर्ली चाइल्डहुड जो है, इसमें जो लैंग्वेज है, जो भाषा है आपकी, बहुत तेजी से विकसित होती है। इसमें जो आपका एलईडी है बहुत एक्टिव रहता है। एलईडी नॉम चॉम्स्की में हम लोगों ने हिंदी पेडालॉजी में डिस्कस किया है, और जब नॉम चॉम्स्की का इसमें टॉपिक आएगा, आपका हिंदी में है वो, मैंने उसमें डिस्कस किया है, फिर हम लोग अच्छे से हिंदी कवर करेंगे तो उसमें और अच्छे से देख लेंगे। तो आपका जो एलईडी है, जो आपका एलईडी है वो बहुत एक्टिव रहता है इस मतलब उम्र में, अर्ली चाइल्डहुड में। तो उसमें भाषा का विकास भी बहुत तेजी से होता है। आपने देखा होगा कि आप बातें कर रहे होते हैं और बालक अगर वहीं पे है तो वो बातें बहुत जल्दी से सीखेगा और फिर वो बोलेगा। फिर आप सोचोगे कि ये कहाँ से सीख लिया इसने, ये वर्ड कहाँ से सुन लिया है ना। वो डोरेमोन देख रहा है, मतलब कोई कार्टून हुआ, कुछ भी देख रहा है, फिर वो वैसे ही बोलने की कोशिश करता है। वो मतलब बातें पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे वर्ड ले लेके आएगा। तो जो उसका सुन मतलब भाषा लैंग्वेज जो एलईडी बहुत एक्टिव रहती है, तो उसमें भाषा का विकास भी बहुत तेजी से होता है, जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड एज है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, तो आपका अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें होता है इमीडिएट एज, मतलब नकल करके बालक भी इसी एज में सीखता है। आप देखते होंगे एक छोटी सी बच्ची होती है, फिर मम्मी अगर मेकअप भी कर रही होती हैं तो बच्चा वो देखता है, फिर नेक्स्ट टाइम देखे होंगे दूसरे दिन वो भी वैसे ही रंग पुत के बैठी होंगी। या फिर घर में जब बड़े कोई ऐसी हरकतें कर रहे होते तो बच्चा भी देख के उनको कॉपी करता है। तो ये जो होता है इसमें बालक नकल करके सीखता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। भाषा के लिए पूर्व बाल्यावस्था, मतलब भाषा के लिए जो आपका भाषा विकास है, भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था, सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब जो होता है आपका सेंसिटिव, मतलब ये बहुत संवेदनशील काल होता है। इसमें बालक बहुत मतलब बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक मतलब डेवलपमेंट है आपका, उसका जो मेंटल है, उसका जो भाषा लैंग्वेज है, ये जो भी मतलब डेवलपमेंट है बहुत तेजी से होते हैं। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो फास्ट मतलब लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज मतलब भाषा डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से, भाषा जो विकास है, जो बालक का भाषा विकास है ये भी बहुत तेजी से होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा आपका अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के बाद का जो समय होता है, मतलब जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसमें जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, जो आपका शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। और इसमें सोशलाइजेशन इज आल्सो प्राइड, मतलब इसमें सोशलाइजेशन भी बालक का बहुत तेजी से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं लेटर चाइल्डहुड। जो आपका लेटर चाइल्डहुड है इसकी जो होती है 6 से 12 वर्ष। आप लोग ये एज भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको टोली अवस्था, मतलब इसको गैंग एज भी कहते हैं। जब बालक 6 से 12 वर्ष का हो जाता है तो वो गैंग मतलब वो ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है इसी अवस्था में, 6 से 12 वर्ष में बालक। अब तो बालक 3 साल से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो सरकारी स्कूल है, उसमें 6 से ही लागू होता है। तो जो 6 वर्ष की अवस्था होती है इसमें बालक ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें बालक ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है और वो दोस्त भी मतलब फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर देता है। इसको कहते हैं गेम एज, मतलब इसमें गेम एज स्पॉट स्टार्ट हो जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज, मतलब इसको स्कूल की प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं। इसी में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। इसी में बच्चा पहले रो के जाता है, फिर उसको मजे आने लगते हैं टाइम बाद। तो ये स्कूल जाने की अवस्था भी अर्ली चाइल्डहुड होती है। फिर लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप, इसमें लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप भी आ जाती है। बालक इसमें फ्रेंडशिप मतलब अपने फ्रेंड बनाना शुरू कर देता है। जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है इसी मतलब कभी कभी देखा होगा, कहा कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं मेरे बचपन के फ्रेंड है। तो इसमें लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक की जो फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, वो भी इसी एज में
शुरू हो जाती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट, जो बालक का शारीरिक विकास होता है, वो स्लो हो जाता है, मतलब वो धीमा हो जाता है। लेकिन वहीं पे आपका जो अर्ली चाइल्डहुड था, जो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था थी, उसमें बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट था बहुत फास्ट था। लेकिन आपका जो उत्तर बाल्यावस्था मतलब लेटर चाइल्डहुड है, इसमें जो डेवलपमेंट है वो स्लो है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें जो होता है मतलब स्यूडो मेच्योरिटी, जो मिथ्या परिपक्वता भी इसी एज में होती है। बालक को लगता है कि हम बहुत मिच्योर हो चुके हैं, पर वो मिच्योर नहीं हुए होते। कभी कभी बालक कुछ बोलता है, घर वाले कहते हैं हाँ हाँ तुम तो बहुत समझदार हो गए। फिर अगर बालक ने कुछ बोल दिया तो कहेंगे अभी तुमको नहीं, मतलब तुम तो अभी बच्चे हो। तो बालक को ऐसा लगता है कि हम बहुत मिच्योर हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें मिथ्या प्रवक्ता मतलब उसमें मेच्योरिटी आई नहीं हुई होती है, लेकिन बालक को ऐसा लगता है कि वो मेच्योर हो चुका है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको सेंडो मेच्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। इसमें मोटर डेवलपमेंट जो है वो फास्ट होता है, मतलब जो शारीरिक मतलब जो गतिक विकास होते हैं, इसमें बहुत फास्ट होता है क्योंकि बालक खेलना शुरू कर देता है, दौड़ना, जंपिंग, कूदना, उछलना, ये सब इसमें शुरू कर देता है। तो बालक का जो मोटर डेवलपमेंट है जो वो बहुत तेजी से विकसित होता है। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें जो है लेटेस्ट मतलब सूक्ष्म लेटेस्ट स्टेज मतलब इसमें सुसुप्ता अवस्था, फ्राइड के अनुसार जो आपका लेटर चाइल्डहुड है, फ्राइड के अनुसार इन्होंने इसको सुसुप्ता अवस्था भी कहा है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपके एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने इसको स्कूल की एज भी कहा। ये जो आपके एरिक एरिक्सन थे, उनके अनुसार इन्होंने इसको स्कूल की भी एज कहा। और जो आपके पियाजे थे, इन्होंने कॉग्निटिव ऑपरेशन भी इसको कहा, जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड है। जो पियाजे हैं आपके, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पहली अवस्था इन्होंने बताई, जो आपके पियाजे हैं, इन्होंने पहली अवस्था जो बताई थी सेंसिटिव से मतलब इन्होंने सेंसिटिव मोटर स्टेज बताई थी। फिर उन्होंने प्री ऑपरेशन स्टेज बताई। फिर इन्होंने कॉग्निटिव ऑपरेशन मतलब ये आपकी जो एज है ये बताई। फिर उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशन बताया जो अमूर्त है। अब आप लोग हिंदी में ध्यान रखें। जो पहली अवस्था इन्होंने बताई संवेदी गामक अवस्था, उसकी जो एज इन्होंने बताई थी वो 2 से मतलब 0 से 2 वर्ष बताई थी। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने मतलब जो बालक का विकास था, इन्होंने 2 वर्ष से 14 वर्ष में बालक का विकास इन्होंने 4 स्टेजों में बांट दिया था। तो जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है मतलब जो आपका मतलब कॉग्निशन ऑपरेशन है, इसकी जो एज इन्होंने बताई थी, इन्होंने इसकी 7 मतलब 6 से 11 वर्ष एज बताई है। इसी को कहते हैं मूर्त संक्रात्मक अवस्था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम लोग पियाजे की थ्योरी देखेंगे तो उसमें सारी स्टेजेस और जो भी इनका है मतलब इनकी जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास पे आधारित है, तो वो हम उसमें बहुत अच्छे से देख लेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी जो एज है वो 7 से 11 वर्ष है पियाजे के अनुसार। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं एडोलेसेंस, जो आपकी किशोरावस्था है। तो जो आपका किशोरावस्था है, इसकी एज होती है आपकी 12 से 18 वर्ष। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष। इसी को कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड मतलब परिवर्तन काल। इसमें बालक के जो हार्मोन्स होते हैं बहुत तेजी से विकसित मतलब बहुत चेंजमेंट होते हैं। कभी बहुत तेजी से गुस्सा आएगी, बहुत तेजी से मतलब वो तुरंत खुश हो जाएगा। जो उसके हार्मोन्स होते हैं वो बहुत तेजी से परिवर्तित होते रहे, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इसको गोल्डन पीरियड मतलब इसको स्वर्णिम काल भी कहते हैं, क्योंकि बालक जो होता है किशोरावस्था में उसमें इस टाइम उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है कुछ भी कर जाने की। इसी में बालक बन जाता है और इसी अवस्था में बालक बिगड़ भी जाता है। अगर उसको सही डायरेक्शन ना दिया जाए तो इसी अवस्था में वो बिगड़ भी सकता है और इसी अवस्था में वो बन भी सकता है। तो जो होता है आपका किशोरावस्था एडोलेसेंस, इसी को इसलिए स्वर्णिम काल भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग स्टिक एंड स्टोम मतलब इसे तनाव तूफान की अवस्था भी स्टर्नले हाल ने कहा है। जो आपके स्टर्नले हाल है ये स्टेटमेंट सीधे पूछ लेता है कि तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो आपका स्टर्नले हाल हो जाएंगे। इसमें मतलब जो होते हैं लीडरशिप बालक में स्किल शुरू हो जाती है कि वो किसी ग्रुप का मेंबर बनना
मतलब होता है क्लास में जो आपके मॉनिटर होते हैं वो, तो इसमें ये जो एक्टिविटी है मतलब जो ये स्किल है वो उसके ग्रो करने लगते हैं इसी अवस्था में, किशोरावस्था में। अब आगे चलते हैं। इसमें होता है लैक इमोशनल स्टेबिलिटी। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो बालक के संवेग होते हैं, ठीक है, जो बालक के संवेग होते हैं वो लैक करते हैं, मतलब किशोरावस्था में बालक के संवेग स्थायी नहीं होते हैं। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि जो बालक के संवेग हैं वो किशोरावस्था में स्थायी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो बालक के संवेग हैं वो किशोरावस्था में स्थायी नहीं रहते हैं। जो बालक किशोरावस्था में होता है, अगर उसके हिसाब से हो रहा है काम तो वो खुश है, अगर उसके हिसाब से नहीं हो रहा तो वो तुरंत 2 मिनट में गुस्सा आना, 2 मिनट में खुश हो जाना, 2 मिनट में रोने लगना। अगर वो इतना होता है कि समझ लो अगर किसी उसके फ्रेंड का भी ब्रेकअप हुआ होता है तो उसके भी गम में वो रो देगा, ठीक है। अगर एक मक्खी भी इधर से उधर उसके अकॉर्डिंग चली गई तो भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जितने भी उसके मतलब इमोशनल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो होता है किशोरावस्था की जो एज होती है, एडोलेसेंस की जो एज होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें जो बालक के संवेग होते हैं, ठीक है, वो मतलब स्थायी नहीं रहते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं। टाइम मतलब टाइम क्या, 2-4 मिनट मतलब थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसमें लैक मतलब लैक ऑफ इमोशनल मतलब इमोशनल जो है उसके स्थायी नहीं रहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वो तुरंत खुश हो जाएगा, वो तुरंत रोने भी लगेगा, वो तुरंत किसी अगर वो आप में मतलब अगर आपकी बातें अगर उसको अच्छी लगे तो आपके लिए वो लड़ाई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें जो संवेग होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिटी स्क्रैच मतलब आइडेंटिटी जो होती है मतलब, तो इसमें बालक या बच्चा ढूंढता है कि मैं हूँ कौन। एरिक एरिक्सन के अनुसार वो अपनी आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी अपनी पहचान ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं हूँ क्या, ठीक है। वो इसी एज में स्टार्ट होता है कि मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। तो ये सब जो भी है वो एडोलेसेंस में ही बालक शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी को ब्रिज पीरियड भी कहते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि ब्रिज पीरियड क्या होता है कि बालक चाइल्डहुड में एडल्ट में जो बीच का समय होता है वो आपका एडोलेसेंस होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसको बसंत ऋतु भी कहते हैं। तो किशोरावस्था और आपका लेटर चाइल्डहुड, आपका अर्ली चाइल्डहुड और आपका इन्फेंसी, चारों स्टेजेस मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं जो आपका ब्रिज है ये क्या है इसमें डिस्कस करते हैं। तो आपका जो ये है, ठीक है, जो आपका ये ब्रिज है इसको कहते हैं चाइल्डहुड। जो आपका चाइल्डहुड है इसकी जो एज होती है 12 वर्ष होती है, ठीक है। और आपका जो एडल्टहुड है, जो आपका अडल्टहुड है इसकी एज 21 वर्ष होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 21 वर्ष होती है। और आपका एडोलेसेंस जो होता है इसी को कहते हैं किशोरावस्था, इसकी जो एज होती है 12 से 18 वर्ष। तो ये जो 12 से और 21 के बीच का पीरियड होता है, जो समय होता है, उसी को एडोलेसेंस कहते हैं, इसी को ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि बालक चाइल्डहुड से एडल्ट में जा रहा होता है। तो जो जा रहा होता है इसमें बीच का जो ये मतलब पुल है, जो ये बीच का ब्रिज है, इसी को एडोलेसेंस कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं नेचर और नर्चर, जो आपका प्रकृति और पोषण, ये क्या होता है। जो आपका प्रकृति और ये पोषण है, जो आपका प्रकृति मतलब ये हेरिडिटी, ये स्ट्रिक्ट होती है, मतलब ये स्थायी होती है, ये परिवर्तनशील नहीं होती है। वहीं पे आपका जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, मतलब ये परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन संभव है, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो हेरिडिटी है ये स्थायी रहे, ये स्थित है, ये स्थिर है, इसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते, इसमें चेंजमेंट संभव है। आपकी हेरिडिटी जो आपके अनुवांशिक है मतलब आनुवंशिकता जो आपके माता पिता से मिली, आपकी आंखों का रंग हुआ, जैसे आपकी आंखों का रंग काला है तो आपको अगर नहीं पसंद है तो आप भूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो स्थायी है, वो आप
आपकी जो आनुवंशिकता है वो आपके अपने माता पिता से मिली, उसको आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपके बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ, आपकी शारीरिक बनावटें हुई, आपकी हाइट हुई, तो ये जो भी है आपका आनुवंशिकता से मिलता है, इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपका इन्वायरमेंट जो है वो आप डायनेमिक है, वो आप परिवर्तन कर सकते हैं। आप गांव में हैं, कल को आप शहर जा करके आपका इन्वायरमेंट बदल गया, आप शहर में हैं, आप गांव आके आपका इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। तो जो इन्वायरमेंट है वो परिवर्तनशील है, लेकिन जो आपका हेरिडिटी है वो परिवर्तनशील नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हेरिडिटी स्थायी होती है, आपके माता पिता से मिलती है, और ये एक समय के साथ परिपक्व होती रहती है, और एक टाइम आने पर ये मिच्योर हो जाती है। लेकिन जो आपका इन्वायरमेंट है ये समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि जो बालक का विकास है, ठीक है, जो बालक का विकास है उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, आपका हेरिडिटी का है या फिर इन्वायरमेंट का है। तो जो बालक का विकास होता है उसमें हेरिडिटी भी अपना रोल प्ले करती है, और आपका इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करता है। आपका जो हेरिडिटी है, अगर आपकी हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली है आपको चाहे जितना बेस्ट इन्वायरमेंट दे दिया जाए, आप कुछ हद तक अच्छा कर पाओगे, लेकिन आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है। अगर आपकी हेरिडिटी मतलब बालक का जो IQ है वो 75 है या इसके नीचे ही है, तो उसको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया जाएगा तो वो कुछ अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर बालक का हेरिडिटी अच्छा है, ठीक है, उसका IQ अच्छा है, और अगर इन्वायरमेंट खराब है, अगर उसका इन्वायरमेंट खराब है तो भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब वो अच्छा, अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी है, इन्वायरमेंट खराब मिल गया उसको, ऐसा माहौल मिल गया जहाँ पे चोरी होती है, जहाँ पे गुंडागर्दी होती है, तो वो कहाँ से साइंटिस्ट बन जाएगा, नहीं बन सकता। तो बालक का अगर हेरिडिटी अच्छी है और इन्वायरमेंट खराब है तब भी वो अच्छा नहीं बन पाएगा। और अगर बालक की हेरिडिटी अच्छी नहीं है, मतलब उसको बहुत अच्छी हेरिडिटी नहीं मिली, आनुवंशिकता नहीं है उसकी, तो अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो भी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बालक के विकास में दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और दोनों बालक के विकास में अपनी 100% देते हैं। मतलब दोनों के मिलने से ही बालक का अच्छे से विकास होगा। हेरिडिटी भी बालक के विकास में इंपॉर्टेंट है और आपका इन्वायरमेंट भी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एडिटिव नहीं है, मतलब इसमें फिर आगे चलते हैं हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, मतलब बालक का जो विकास होता है वो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट नहीं होता, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का योग नहीं है, बल्कि हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट है। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणात्मक विकास है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, वहीं पे डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। आपका हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट सही होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बालक का विकास जो होता है उसमें हेरिडिटी भी 50% अपना रोल प्ले करती है, और आपका इन्वायरमेंट भी 50% देता है, तभी जाके बालक का 100% विकास होता है। अब आगे चलते हैं, जो आपका हेरिडिटी है फिक्स्ड है, ये स्थायी है, ये परिवर्तनशील नहीं है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का रंग, ये स्थायी है, आप इसे परिवर्तन नहीं कर सकते। वहीं पे आपका बालों का रंग आप बदल सकते हैं, आपको ब्लैक नहीं पसंद आप ब्राउन कर सकते हैं, ये सब अलग की बात हुई। लेकिन आपकी जो हेरिडिटी, आपकी आनुवंशिकता है, उससे आप परिवर्तन नहीं ला सकते। इन्वायरमेंट डायनेमिक है, इसमें चेंजेबल मतलब परिवर्तनशील संभव है। आप आज गांव में हैं, कल आप शहर चले जाएंगे, आप कल मतलब आप कोई ऐसी सिटी में है, आप कोई बिग सिटी में जा सकते हैं, आप US अमेरिका कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी हेरिडिटी नहीं बदल सकते। आप US में हैं, ठीक है, आप US में हैं तो आप गांव आ सकते हैं, आपका इन्वायरमेंट बदल जाएगा। तो इन्वायरमेंट आपका चेंज हो सकता है, लेकिन वहीं पे जो आपका हेरिडिटी इज द बेस्ट, मतलब जनरल बेसिक विद विच एंड, मतलब जो बालक का विकास होता है उसमें हेरिडिटी जो है आपका मतलब मुख्य आधार अपना देती है। जो बालक का विकास होने में जो हेरिडिटी है, ये जो है आपका ये आधार तैयार करती है बालक का, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हेरिडिटी भी बालक के विकास में बहुत मायने रखती है। अब हम लोग चलते हैं आगे,
अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं, उसमें मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कवर किया एक ही वीडियो में। फिर हम लोगों ने अलग अलग भी डिस्कस किया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिर हम लोगों ने उसमें मतलब डिफरेंस भी देखे हैं कि क्या क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी वीडियो, वो भी जाके देख सकते हैं। और हम लोग साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सीडीपी भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। जब हम लोग की सीडीपी अच्छे से कवर हो जाएगी तो हम लोग ईवीएस पे चलेंगे। ऐसे ही हम लोग सारी सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे, मतलब जितनी भी सब्जेक्टें हैं आपकी, जो 5 सब्जेक्ट हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं जो आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है ये क्या है। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के जो सिद्धांत हैं वो हम लोग देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज मतलब कंटिन्यूअस, मतलब जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक लाइन में कहें तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप आज 25 साल के हो, ठीक है, तो आप 5 साल के नहीं बन सकते, लेकिन आप बालक का विकास होता है, बालक शिशुअवस्था में होता है, फिर वो मतलब अर्ली चाइल्डहुड में गया, फिर लेटर चाइल्डहुड में गया, फिर एडोलसेंस में गया। वो ऐसे जो ये विकास है ये निरंतर आगे की ओर रहता है। ये नहीं कि आप पीछे चले जाओगे, आप 25 साल के हो तो आप 5 साल में नहीं जा सकते, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विकास जो है ये निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। जिस चीज पे आप बचपन में रो दिया करते होंगे, जिस खिलौने के लिए आप बचपन में रोते होंगे, आप जिस खिलौने के लिए आप बचपन में रोया करते होंगे, आज आप नहीं रोते, आज आप किसी और चीज के लिए रोते होंगे, वो अलग चीज हुई। लेकिन आप बचपन में जिस खिलौने के लिए रोते थे अब वो नहीं रोते हैं, तो आप में चेंजमेंट आया, आप में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो बालक का जो विकास है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब आप 5 साल के थे तब आप कैसे थे, जब आप 10 साल के हुए तो आप कैसे हुए, जब आप 15 साल के थे तो आप कैसे, अब आप 25 साल के हो तो कैसे हो। तो ये जो है ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ रहा है और आप में भी चेंजमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो विकास है ये सतत चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है, आपको एक बेहतरीन की तरफ ले जाती है और ये निरंतर आगे चलती है। एक शब्द में कहे तो जो विकास है ये हूम टू टूम जाता है, मतलब माँ के गर्भ से कब्र तक, मतलब जब बालक का भ्रूण की अवस्था, मतलब माँ के गर्भ से विकास शुरू हो जाता है और ये मृत्यु तक चलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डेवलपमेंट इस सीक्वेंस, मतलब ऑर्डरली, जो आपका विकास है एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। अगर आप पहले, ये तो नहीं आप किशोर अवस्था मतलब आप एडोलेसेंस है फिर आप इन्फेंसी में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। आप पहले इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर आप एडोलेसेंस में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रम में होती है, एक सीक्वेंस में होती है, ये मतलब निरंतर आगे की ओर चलती है। अचानक हुए परिवर्तन, ये आप लोग ध्यान रखिए कि जो रैंडम परिवर्तन होते हैं, जो अचानक से हुए परिवर्तन को हम विकास नहीं कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप सो रहे थे रात में, आपकी आंखों पे स्वेलिंग आ गई, आपने कहा ये परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन मतलब ये विकास है, तो ये विकास नहीं है। रैंडम मतलब अचानक हुए परिवर्तन को हम विकास नहीं कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट विज पर्सन टू पर्सन, मतलब जो विकास की दर है वो भिन्न होती है हर बालक की, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि दो बालक जो जुड़वा बालक हैं उनका भी विकास एक सीक्वेंस में नहीं हो सकता। एक ऐसा बालक होगा जो थोड़ा सा बोलना पहले सीख जाएगा, दूसरा बालक थोड़ा सा लेट में सीख सकता है, एक बालक जो थोड़ा सा चलना उठना बैठना पहले सीख सकता है, एक बालक है जो थोड़ा लेट हो सकता है। तो जो विकास की दर होती है वो भिन्न होती है, लेकिन जो विकास का पैटर्न है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विकास का पैटर्न है वो यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल सेम है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि जो विकास का क्रम है, चाहे आप इंडिया के हो, चाहे आप यूएस के हो, चाहे आप मतलब पेरिस के हो या इंग्लैंड के हो, हर बालक का जो विकास है वो सेम होता है। बालक पहले गर्भ में होगा, फिर वो शिशुअवस्था में जाएगा, फिर वो अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलसेंस में जाएगा। तो जो विकास है वो एक क्रम में होता है, एक पैटर्न है। ये जो है, ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, मतलब ये डेवलपमेंट जो है विकास का जो पैटर्न है वो सेम है।
चाहे आप इंडिया के हो, चाहे आप पाकिस्तान के हो, चाहे आप कहीं के भी हो, लेकिन जो विकास का मतलब पैटर्न है वो सेम रहेगा, लेकिन वहीं पे जो विकास की दर है वो भिन्न हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्रेड ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। आप जब देखे होंगे छोटे बालक को कुछ भी उठाता है तो पूरे हाथ का प्रयोग करता है, ठीक। फिर वहीं पे जब बालक बड़ा होने लगता है, एक पेन उठाता है तो एक फिंगर्स, एक थम्स का मतलब एक अंगूठे का, उंगली का प्रयोग करके वो पेन को उठा लेता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है जो आपका विकास है, मतलब जो आपका डेवलपमेंट है। आगे चलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बर्थ, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो आपका ग्रोथ है, जो आपका डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट है, इनका योग है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका मतलब प्लस में जो हो ये गलत हो जाएगा, इनटू में हो वो सही होगा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोडिक्टेबल, मतलब इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कभी कभी बालक ऐसा होता है, बालक को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बालक म्यूजिक की तरफ जाएगा। बालक का बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मतलब बॉक्सिंग की तरफ वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम लोग गेस लगा सकते हैं कि बालक बॉक्सिंग की तरफ जाएगा। बालक अगर अच्छा क्रिकेट खेलने में मतलब देखने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्रिकेटर हो जाएगा। तो हम बालक की जो एक्टिविटी होती है उससे हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बालक किस ओर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन हम लोग 100% नहीं कह सकते कि बालक इसी फील्ड में जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बस कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर इज द, तो जो है ऑल टाइप ऑफ द डेवलपमेंट इज द इंटररिलेटेड, मतलब जो विकास के क्रम है, जो आपके विकास के क्रम है PCSE। P से फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, E से सोशल डेवलपमेंट और E से इमोशनल डेवलपमेंट। जो ये डेवलपमेंट के प्रकार हैं वैसे तो बहुत हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 4 प्रकार के गिवन है, और आपका जो सीटेड है वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछता है, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो जो आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये जितने भी विकास के पक्ष हैं ये चारों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, मतलब आप शारीरिक रूप से अच्छे मैच्योर नहीं हुए हो, तो आपका कॉग्निटिव, जैसे कि आपका फिजिकल मतलब आपकी बॉडी में कुछ दर्द है, ठीक, मान लीजिए कि आपकी बॉडी में दर्द है, तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। किसी दिन देखा होगा आपको फीवर होगा तो आपकी बॉडी मतलब दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपका दिमाग प्रभावित हुआ, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफेक्टिव मतलब उस पर प्रभाव पड़ा। अगर आपका दिमाग अच्छा वर्क नहीं कर रहा तो आप सोशली भी अच्छा इन्वॉल्व नहीं होगे, आपका सोशल मतलब इन्वायरमेंट जो मतलब सोशल डेवलपमेंट है वो भी इफेक्ट पड़ा उस पर। अगर आप सोशली अच्छा नहीं हो तो आपका इमोशनल भी कुछ हद तक डगमगा जाएगा। तो अगर आप फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से अच्छे नहीं हो तो आपका दिमाग भी प्रभावित होगा। अगर आप दिमाग तौर पे आप भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सोशली इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। फिर आपका इमोशनल भी, कभी कभी देखा होगा मतलब कुछ व्यक्ति गुस्से में, कोई भी ऐसे बालक होते हैं गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, उनको चोट लगी तो गुस्से में बोल देंगे, तो वो जो इमोशनल होते हैं वो मतलब इमोशनली भी प्रभावित हुए। तो जो विकास के चारों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट पॉइंट है ये। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो मतलब विकास की जो दिशा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो विकास की दिशा है आपकी, ये हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं सेफिलोकॉडल लंबवत, मतलब सेफिलोकॉडल, सिरोध पदोन्मुखी, और ये जो होता है प्रेक्सिमोडिस्टल, आपका समीपस्थ दूरस्थ विकास। तो जो सिरोध पदोन्मुखी होता है आपका सिर से पैर की ओर, मतलब हेड टू टो हो जाता है। पहले बालक का सर मतलब अपना बालक सर संभालना सीखेगा, फिर उसके कंधों पे जोर आएगा, फिर उसके मतलब बॉडी में जोर आएगा, फिर उसके पैरों पे आएगा। तो सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है इसी को कहते हैं सेफिलोकॉडल, ठीक। आप लोग ध्यान रखिए, सिरोध पदोन्मुखी विकास। और आपका जो प्रेक्सिमोडिस्टल है, आपका जो समीपस्थ दूरस्थ विकास जो है ये आपका केंद्र से बाहर की ओर जाता है। जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर आया, आपका कंधों पे आपके जोर आया, फिर आपके आर्म्स पे जोर आया, फिर आपके
मतलब हाथों पे जोर आया, फिर आपके फिंगर्स पे जोर आया, तो ये जो है आपका विकास ये केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। इसको हम लोग समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देंगे। लेकिन वहीं पे आपका जो पहले सिर संभालना सीखा, फिर गर्दन, फिर आपका मतलब बैठना सीखा, फिर पैरों पे जोर आया, तो ये जो होता है सिर से पैर की ओर जाने वाला विकास आपका सेफिलोकॉर्डल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो जन्म के समय बच्चे का सिर का भार होता है वो मतलब पूरी बॉडी का 25% होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो आपका सेफिलोकॉर्डल है आपका जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आपका सेफिलोकॉर्डल है सिर से पैर की ओर होता है, और जो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल है ये आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम लोगों ने देखा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। 3 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग सीडीपी बहुत अच्छे से कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, अदर सब्जेक्ट भी हम लोग करेंगे। हमने हिंदी पैथोलॉजी डिस्कस की है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। अब हम लोग सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, फिर ऐसे ईवीएस, मैथ, इंग्लिश सारी सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच।